अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि त्वय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिल हादीनिल महदियीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। आए मिलत इस्लामिया, दुनिया के अंदर देखिए कि अल्लाह तबारक तआला ने एक सिकंदर बादशाह था, लिहाजा पूरी दुनिया की उसकी हुकूमत थी, और हुकूमत होने के साथ साथ कि वो दुनिया के अंदर जैसा चाहता वैसा करता था। लेकिन एक बार वो समंदर के किनारे आया और समंदर से कहा, तू भी मेरी मिल्क में बह रहा है, टैक्स अदा कर। तो समंदर ने हुक्म दिया मछलियों को तोड़। हर मछली के मुंह में एक एक लाल था, और लालों के समंदर के किनारे पर ढेर कर दिया। शैतान आया, बोला, ऐ सिकंदर, मैं तो सोचता था सब में ज़्यादा नफ्स मेरे अंदर है, लेकिन तू तो मेरा भी बाप निकला। तेरे अंदर तो बहुत ही बड़ा नफ्स है। लेकिन जब वह दुनिया से गया तो खाली हाथ गया। उसकी वालिदा ने कफन से हाथ बाहर निकलवा दिए। लोगों ने कहा, माँ ये क्या मामला है, हाथ क्यों बाहर निकलवाए? कहे, बेटो नसीहत हासिल कर लो, यहाँ से सूरज निकलता यहाँ छुपता वहाँ तक की हुकूमत इस सिकंदर की थी, मेरे बेटे की। लेकिन आज कोई ले तो नहीं जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। इसने दुनिया के अंदर बड़ा जुल्म भी किए, सितम भी किए, लेकिन इसे मालूम था कि एक दिन, ये मालूम नहीं था कि मैं इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, इस माल को भी छोड़ना पड़ेगा। तो आज जितने भी लोग अपनी तमाम चीज़ों के वारिस हैं, इनको एक दिन इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचादाद भाई कारून था। लिहाजा जब तौरात उसने पढ़ी, और तौरात के अंदर जब मूसा अलैहिस्सलाम से वो कीमिया के नुस्खे सीखे तौरात के अंदर थे, तो उसने उसके ज़रिए जड़ी बूटियों से सोना चांदी बनाना तैयार किया। यहाँ तक कि इतना हुआ उसके पास माल, इतना माल हुआ कि 40 ऊँटों में उसके ख़जानों की तालों की चाबियाँ लटकर जाती थीं। मिलत इस्लामिया, जब माल ज़्यादा हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसकी ज़कात अदा कर। एक आदमी को भेजा, तो उसने कहा, फिर भी उसकी नीयत देखिए कितनी बुरी नीयत हो गई है उसकी। उसका दिल सियाह हो गया, उसकी ज़बान सियाह हो गई है, उसकी आंखें सियाह हो गई हैं, उसका कल्ब अक्ल सारी जल कर राख हो गए हैं। फ़ौरन बोला कि मैं खुद ही बात कर लूँगा मूसा अलैहिस्सलाम से। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो दुश्मन हो गया। उसने एक बच्चा जने वाली औरत जिसको हमल था, उसे मदऊ किया, हम इतना पैसा देंगे। 8वें दिन तकरीर करते हैं, लोगों को इकट्ठा करके, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ तो ये कह दिए कि यह हमल मूसा अलैहिस्सलाम का है। लिहाजा इसी तरीके से जब वो एक जगह ऐसा हुआ कि हफ्ते के दिन आप पंदो नसीहत किया करते थे लोगों को, लोग तमाम इकट्ठे हुआ करते थे, वहाँ वो औरत आई। तो जब आपका जलाल देखा, आपका चेहरा देखा कि नूरानी चेहरा है, खुदा के रसूल हैं, तो एकदम उसकी ज़बान से बेसाख्ता निकला कि या नबी अल्लाह, ये जो हैं कारून वगैरह, इन लोगों ने मुझे इस बात पर मदऊ किया है। आप बिल्कुल सच्चे हैं, आप नेक हैं, लिहाजा मुझे इस तरीके से कहा यह हमल मूसा अलैहिस्सलाम का है, लेकिन आप पाक हैं या नबी अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, तो आपने कहा, अल्लाह खुद या अर्दो, ऐ ज़मीन पकड़ ले इस कारून को। लिहाजा घुटनों तक धंसता गया, फिर कहा लाखुज़ या अर्दो, कंधों तक धंसा, उसके बाद कहा लाखुज़ या अर्दो, सर तक। उसके बाद में लोगों से कहा कि सारा माल इसके ऊपर रख दो। लिहाजा मिलत इस्लामिया सारा माल कहा कि लाखुज़ या अर्दो, तमाम दुनिया के अंदर ज़र्रा ज़र्रा बन के ये चमक रहा है, ये बेज़काती माल है। ऐ मिलत इस्लामिया, देखिए इस दुनिया में इंसान जो कुछ करता है वो अच्छा है, लेकिन हाँ ये है कि दुनिया में करने के लिए हाथ पांव चलाना ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह अक्ल हलाल की कमाई खिलाए, परवरदिगार आलम हराम से बचाए। ऐ मिलत इस्लामिया, यह ऐन ज़िंदगी है। तुम्हें मालूम है कि जब हमारे जिस्म के अंदर कोई तकलीफ़ हो जाती है तो कोई दूसरा बांट नहीं सकता, बर्दाश्त अपना ही को करना पड़ती है, ना कोई तकलीफ़ बांट सकता है। लेकिन दुख तो ना कोई दुख बांट सकता है। लेकिन यह है कि आज दुनिया के अंदर हम तड़प जाते हैं अपनी तकलीफ़ के अंदर। मिलत इस्लामिया, तो हमें इन तमाम चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। मिलत इस्लामिया कि देखिए शद्दाद था, जिसने के शद्दाद वो है ये कि जिसने के समंदर में एक कश्ती पड़ी हुई थी, उसके माँ को हमल था, लेकिन शद्दाद की जो पैदाइश हुई तो उसी कश्ती के अंदर हुई। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया मलकुल मौत को, इज़राईल अलैहिस्सलाम को, कि जाओ उस
عورت کی روح قبض کر لو، لہٰذا ابھی 1 گھنٹے کی پیدائش نہیں ہوئی ہے اس شداد کی، لہٰذا فوراً حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے، اس کی روح قبض کر لی۔ تو اس سے پہلے تو عزرائیل علیہ السلام تھوڑا روئے، کہا کہ یا اللہ یہ بچہ 1 گھنٹے کا نہیں ہے، اس کی ماں بن ماں کے کیسے جیے گا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہا جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، تمہیں جو حکم دیا گیا وہ حکم کرو۔ لہٰذا اس کے بعد اس کی پرورش ایک دھوبی کے ذریعے ہوئی، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے مقدر میں بادشاہت لکھی، یہاں تک کہ وہ جب جنت کا ذکر آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ جنت میں بنا کے دکھاؤں گا، کہ جنت آخر کار میں اس نے بنوانا تیار کر دی، شروع کر دی۔ لہٰذا جب جنت تیار ہو گئی تو وہاں سے ایک شخص آیا، بولے سرکار بادشاہ سلامت چلیے اور جنت دیکھ لیجئے، تیار ہو گئی ہے۔ لہٰذا اسی وقت جب جنت کے اندر گئے اور بہت ہی لوگ، تو جنت کے دروازے پہ ایک قدم باہر تھا ایک اندر تھا، فوراً ملک الموت حاضر اور کہا کہ کون ہو؟ کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کا، کہ ایک نظر مجھے جنت کی دیکھ لینے دو۔ کہا نہیں، اللہ کا حکم نہیں، اسی کا نام تو پروردگار ہے، لہٰذا اس کی روح قبض کر لی گئی۔ تو اے ملت اسلامیہ، اس دنیا میں اتنا مت گھسو جس کے بعد تمہیں پچھتانا بھی پڑے، اور یہ چھوڑ کے جانا ضرور ہے ملت اسلامیہ۔ اور جو کچھ تم یہاں پر خرچ کرو گے اچھے کام میں، نیک کام میں، غریبوں کو دینے میں، اس کی بہاریں تمہیں خود وہاں ملیں گی اللہ کے یہاں پر۔ اے ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کو ہدایت فرمائے، اللہ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کو نمازی بنا دے، اور جو بیمار اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جب اولاد اللہ نیک